जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप देख के आए होंगे कि हमारा वर्क पावर एनर्जी का ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं शक्ति मतलब पावर के बारे में। पावर और शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि है क्या। पहले ये फील करिए कि कोई भी इंसान या मशीन शक्ति मतलब पावर होगी तो एक दूसरे से कंपेयर करें। जो ज़्यादा जल्दी कोई काम कर लेती है उसको कहते हैं पावरफुल। जो ज़्यादा वेट उठा लेता है, जो ज़्यादा तेज काम करता है उसको बोलते हैं पावरफुल है। मतलब अगले के कंपेयर में पावरफुल मतलब पावर उसमें ज़्यादा है। तो पावर की एक डिफिनीशन बनती है, जो कार्य होता है, कोई भी काम होता है उसके करने की दर, मतलब कोई काम कर रहा है और कितना तेज कर रहा है बस वही नापता है। इसी को कहते हैं शक्ति। कोई काम धीरे 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 कर रहा है उसको बोलेंगे कम पावरफुल है। काम करने की दर ही क्या होती है? शक्ति मतलब पावर, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक, जैसे कोई बच्चा है और हमको दे दिया जाए, मान लो एक ट्रॉली बालू है और उस बच्चों को कह देगा इसको यहाँ से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा ले जाएगा। और उसी किसी को बड़े को कह दें तो क्या करेगा? बोरी भर भर के ले जाएगा। तो बच्चा देर में करेगा उसी काम को, मतलब टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, मतलब पावर कम है। काम करने का दर बच्चे में कम है तो मतलब बच्चे में पावर कम है। और वही बड़ा हैवी हट्टा कट्टा इंसान अगर काम करेगा और उससे जल्दी कर ले रहा है तो उसमें कहेंगे पावर ज़्यादा है, मतलब शक्ति उसमें ज़्यादा है। तो शक्ति को कार्य करने की क्षमता कहते हैं। ठीक, सॉरी, कार्य करने की दर कहते हैं। क्षमता अलग होती है, क्षमता ऊर्जा में आ जाती है। ठीक, और इसको पावर को P से डिनोट करते हैं और पावर बराबर W/T। W क्या है? वर्क। ठीक, और T क्या है? समय। ठीक है, W को हम लोग पीछे वाले लेक्चर में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पढ़े थे, वर्क बराबर F/D पढ़े थे, फार्मूला F/D। यहाँ यस है D की जगह, दूरी दोनों है। यस मतलब डिस्टेंस, ठीक, मतलब दूरी। तो अगर वेक्टर ले लेते हैं तो FS cos थीटा हो जाता है और P बराबर फिर वही पावर W की जगह FS cos थीटा लिख दिया, FS cos थीटा और ये T नीचे तो था ही। ठीक, समझिए ध्यान से। और S/T ये क्या होता है? दूरी बटे समय। यस क्या है? दूरी। S/T मतलब ये दूरी हो गई, ये समय हो गया। ठीक, तो दूरी बटे समय क्या होता है? वेग होता है। तो ये लिखो FV cos थीटा, ये क्या हो गया? वेग। समझ में आ रहा है ना? तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर FV। ठीक, वेक्टर फॉर्म में। और इसकी यूनिट क्या होती है? ये सारी यूनिट इसकी हम अगर लिखते हैं तो जूल सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड, इसको हम वाट बोलते हैं। बहुत फेमस यूनिट है, आप लोग जानते हैं। वाट में बल्ब आता है, वाट में पंखा आता है, वाट में कोई भी इलेक्ट्रिक सामान वाट में ही आता है। ठीक, जिसको जूल पर सेकेंड को वाट हम बोल सकते हैं। जूल किसका इकाई है? कार्य की इकाई क्या है? जूल। और टाइम की सेकेंड, तो ये W/T तो जूल पर सेकेंड है और ये वाट है। और इसको अगर पूरा फुल इसका डेराइव करके लिखते हैं तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3 है। और इसको अगर इसका डायमेंशन लिखे, मतलब ये बीमा है, बीमा को लिखेंगे तो ml² T पावर -3 होता है। ठीक, तो आते हैं अगर इसको कमर्शियली देखते हैं, जो हमारे यहाँ मशीनें आती है, मोटर आती है, जनरेटर आता है, वो किस में आता है? ट्रैक्टर आता है। कोई भी कमर्शियल चीज़ होगी जो हमारे यहाँ यूज होती है व्यवहारिक रूप से या व्यापारिक रूप से, तो उसको हार्स पावर में यूनिट करते हैं। हार्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। ठीक, अश्व शक्ति ये भी बोल सकते हैं। और HP लिखा रहता है, तो कभी कभी ट्रैक्टर लेने जाना 2 HP 4 HP तो उसमें HP लिखा रहता है, हार्स पावर। HP का मतलब हार्स पावर। जनरेटर ले जाएंगे, डीजल इंजन लेने जाएंगे तो उसमें HP लिखा रहेगा, हार्स पावर। कोई भी मशीन मोटर लेते हैं हार्स पावर, तो ये कमर्शियल यूनिट है। और एक हार्स पावर बराबर, जो एक हार्स पावर होता है 746 वाट, ठीक, के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम ये हर एक एग्जाम में पूछा गया और हजारों का करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, मतलब सारे एग्जाम का मिलाकर। तो ये हार्स पावर। और कभी कभी 750 वाट भी लोग लिख देते हैं, तो उस कन्फ्यूज मत होइए। 746 अगर दिया तो यही सही है, और मान लो ये नियर अबाउट इतना दिया है तो ये भी सही है। ठीक, ये ना मिले ऑप्शन में ना दीजिए, लगा चल 750 वाट आप लगा सकते हैं। और पावर की एक बड़ी सी यूनिट होती है किलो वाट, जिसको बोलते हैं किलो वाट। 1 किलो वाट
किलो जहाँ लग जाता है वहाँ 1000 से गुणा हो जाता है। तो किलोवाट क्या होता है, किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये सिंपल सी बात थी, आप लोग नहीं समझ में आएगा पीछे आके फिर देख लीजिए वीडियो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम इधर, पावर क्या होता है, वर्क mgh भी होता है, इसको काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु यहाँ है और उसको ऊंचाई पर यहाँ तक हाइट एच पर हाइट पर ले चले जाए यहाँ, और ये हाइट हो गई तो ये इसमें कितना एनर्जी आ जाएगी, और कार्य जो एनर्जी आई वही कार्य है mgh। तो mgh/t मतलब ऊपर ले जा रहे हैं और कितने समय में ले जा रहे हैं उसी से भाग दे देंगे तो पावर की एक है फार्मूला ये भी आ जाता है, क्योंकि ये होता है कार्य वर्क और वर्क अपॉन टाइम, वर्क पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है। ठीक, ये भी होता है। आप देखो कि हमें जो दो चीज हमने बताई, ये कार्य करने की क्षमता कैपेसिटी टू डू वर्क, वो होता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता जो होती है किसी में, बैठा है लेकिन अगर हम कह दें बैठा इंसान बता दें कि हाँ इसमें बहुत क्षमता है कार्य करने की, तो मतलब वो उसमें एनर्जी स्टोर है। ठीक, जैसे कोई जनरेटर खड़ा है उसमें 10 लीटर तेल भरा हो, ठीक, जनरेटर में डीजल इंजन लगा होता है तो 10 लीटर डीजल इंजन बताएंगे कि हाँ अभी ये 10 घंटे चलने की भी इसमें शक्ति है। ठीक, और जब चलने लगता है जो दर होती है, जब वही काम होने लगता है रेट में टाइम से सॉरी कार्य में टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब समय है जब लगने लगता है कोई काम होता है और समय ले रहा है और कितना वो आउटपुट दे रहा है उस समय में, तो वही क्या होता है, कार्य करने का आउटपुट जो होता है उस टाइम में वही होता है पावर। ठीक, तो कार्य करने की क्षमता, कंफ्यूज मत होइए इसीलिए हमने यहाँ अलग से लिख दिया, क्षमता ऊर्जा होती, कार्य करने की दर शक्ति होती है, पावर होती है। ठीक, चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम समझते हैं, जो कि बहुत 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 ही ज़रूरी है आपके लिए। जब हम घर में बिजली यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, जब बिजली यूज करते हैं तो जब बिजली का बिल लेने वाला जो आता है वो क्या देता है, आपका मीटर, आपका मीटर देखता है, बताएगा आपके भैया 10 यूनिट इस महीने में खर्च हुई। अब 10 यूनिट खर्च हुई तो आप समझते हैं चलो 10 यूनिट 8 रुपये पर यूनिट के दाम से है तो 10 अट्ठे 80, ठीक, 80 रुपये दे देते हैं उसको। लेकिन यूनिट क्या है, यूनिट कभी ध्यान दिए हैं, यूनिट पावर की एक ऊर्जा, जो सॉरी घर में जो यंत्र लगे हैं उनके जो ऊर्जा जितनी ऊर्जा ली वो वही उसका मात्रक है। घर में सारे जितने यंत्र लगे हैं, जितने सारे उपकरण लगे हैं उसको दर्शाने का एक यंत्र है। ये बिजली खर्च करने की यूनिट एक नापने का इकाई है। और इसको किसके नापते हैं, किलोवाट आवर। जो किलोवाट आवर होता है वही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा नापने की एक इकाई है कि इतनी ऊर्जा आपके घर में खर्च हुई। किलोवाट आवर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा नापने की इकाई है, ध्यान दीजिए। ठीक, और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, यहाँ ऐसे भी KWH भी लिखा रहे कहीं, जैसे 1 KWH लिखा रहा है तो समझ लीजिए किलोवाट आवर। ठीक, 10 लिखा रहा है 10 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, इसका मतलब होता है किसी भी यंत्र द्वारा 1 घंटे में 1 किलोवाट 1000 वाट बिजली खाई गई हो तो वही होता है किलोवाट, वही ऊर्जा होती है उसकी। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पूरा हम डिस्क्राइब किए हैं, खर्च करने की इकाई है विद्युत ऊर्जा खर्च करने की, और इसको इसी को बोलते हैं क्या, यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट, किलोवाट। तो 1 किलोवाट वाट आवर बराबर, आवर बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक, तो यही होती है यूनिट। वो कैसे निकालते हैं अभी बता रहे हैं। तो 1 किलोवाट को हमने कभी कभी होता है ढेर सारे ऑप्शन देते हैं और उनको बदल बदल के देता है, तो उसको हमने सारा जितना है उसमें फार्म बदल रहा है सारा डिस्क्राइब कर दी। तो 1 यूनिट होती है। ठीक, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होती है। ठीक, अब 1 किलोवाट, किलो हटा दिए हम यहाँ से और वाट आवर लिख दिए, किलो हटा दिए, W मतलब वाट होता है, वाट आवर लिख दिए, किलो हटा के वाट लिख दिए, तो किलो हटता है जैसे वहाँ 1000 आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो 1000 वाट आवर, 1 किलो वाट आवर बराबर या 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर। ठीक, अब इसको क्या किया हमने, क्या किया 1000 वाट और ये आवर को, समय को 1 घंटा, ये आवर मतलब घंटा होता है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड, क्योंकि 60 गुणित 60, 60 मिनट तो ये 3600 सेकेंड, तो ये 3600, हाँ घंटे को हमने क्या किया सेकेंड में बदल लिया। ठीक, तो सेकेंड में बदल लिया तो आया
36, ये देखो इसका 3 जीरो, 1 2 3, ध्यान से देखिए 1 2 3 और इसका 2 जीरो, ये पूरा 5 जीरो हो गया। ठीक, 10⁵ लिख सकते हैं। ठीक, जिसको पता है वो कर सकता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि 5 जीरो है तो 10⁵ लिख के और 36 हम अकेले यहाँ लिख दिए। तो 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक, वाट आवर को जूल भी बोलते हैं हम। ठीक, समझ गए। अब आते हैं यहाँ, अब हमने दशमलव यहाँ लगा दिया तो 1 जीरो और बढ़ गया, 10⁶ जूल, ये भी आ सकता है ऑप्शन में। अब 3600 गुणित 10⁻³ जूल, ये भी आ सकता है। आज 3600 10⁻³ जूल मतलब 1000, तो ये किलो जूल हो जाएगा, ये भी आ सकता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिए और बदलने की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम सीरीज लाएंगे, इसका एक बहुत अच्छे से एकदम ब्रांड तरीके से पूरा सोल्यूशन देंगे, तो एक सीरीज लाएंगे। तो आज हमने यहाँ ये, क्योंकि यहाँ जरूरी है बताना, तो हम एक क्वेश्चन रख दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने वाले हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि एक यूनिट या यहाँ एक घर में एक बल्ब लगा है, सॉरी 10 बल्ब लगे हैं, 5 पंखे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत हो जाता है। तो 10 बल्ब लगे हैं और 5 पंखे, क्या लगे हैं? 5 पंखे, 10 बल्ब 5 पंखे एक घर में। घर है, कमरा है या पूरा घर है, उसमें 10 ठो बल्ब लगे हैं और 5 ठो पंखे। ठीक, तो बल्ब कितने? 100 वाट का, और ये 20 घंटे चल रहे हैं। पंखे कितने? 5 ठो हैं, अब 500 वाट के 10 घंटे चल रहे हैं, और 50 दिन के बाद बिल लेने आ जाता है। 10 ठो बल्ब थे 100 वाट के, 20 घंटे जल रहे थे, 5 ठो पंखे तो 500 वाट के 10 घंटे जल रहे थे, और 50 दिन बाद वो बिल लेने आता है। फिर वो यूनिट निकाल के आता है कितना यूनिट आपकी बिजली खर्च हुई। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट, कई यूनिट खर्च हुई वो नंबर। तो यंत्रों की संख्या, कितने यंत्र हैं, जैसे 5 ठो बल्ब है, 10 ठो बल्ब है, 5 ठो पंखा है। ठीक, और फिर उनकी शक्ति कितनी, पावर है मतलब वाट, फिर वो कितने घंटे जले हैं, और फिर कितना दिन। ठीक, और उसके बाद 1000 से डिवाइड, ये होता है फार्मूला। वेरी वेरी VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक यंत्र नहीं 2 यंत्र हैं, तो दोनों का अलग अलग निकाल लें या एक ही लाइन में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास यंत्र कितने, पहले वाले देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस कर जाएंगे तो आपको आएगा नहीं। 10 बल्ब हैं और 100 वाट के हैं। ठीक, यंत्रों की संख्या, फिर शक्ति 100 वाट, और कितने घंटे चल रहे हैं 20, और कितने दिन चले 50। ठीक, ये किसका हो गया, और बटे 1000, ये किसका होगा, बल्ब का, ये बल्ब का हो गया। और प्लस आते हैं इसका, हम देखते हैं किसका, पंखे का। 5 पंखे हैं और 500 वाट है, 5 पंखे हैं 500 वाट है, और कितने घंटे चल रहे हैं 10 घंटे, और कितने दिन 50, और फिर 1000। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखो 20 पंचे 100। ठीक, तो 20 पंचे 100, तो ये 10 गुणित 100 गुणित इसका गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा 1000। ठीक, और यहाँ 1000 है यहाँ नीचे। तो हम क्या करते हैं, पहले ही काट दें 1 2 3 जीरो, ये 1 2 3 जीरो, ये। ठीक, इतना ज़्यादा झामा करने की ज़रूरत नहीं है, काट दिए। तो आया 20 पंचे 100, 1000 इधर आया, उधर 5 पंचे 25, 25 पंजे 125। ठीक, और ये जीरो 1250 आया, और 1000, तो ये 2250 क्या यूनिट। ठीक, आ गया ना समझ में? तो ऐसे निकालने आप कोशिश करिएगा, निकल जाएगा। तो अगर इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए। हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत प्यार से, बहुत फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।